ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय आपने पढ़ा, चिंतन का विषय है। ज्यादातर ये देखा गया है क्योंकि मूल रूप में हर आत्मा भीतर से बहुत अच्छी होती है, मूल संस्कार बहुत दिव्य होते हैं, लेकिन उसको अच्छे रास्ते पर चलने के संकल्पों में विघ्न बहुत आते हैं। जिंदगी में हर कोई कभी न कभी यदा कदा या सदा, यानी कभी कभी या हमेशा जरूर अच्छे मार्ग पर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं, विचार करते हैं, लेकिन उसमें बहुत अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं में एक बाधा है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मोर देन 99% लोगों की ये दुविधा होती है कि चलना चाहते हैं पर हमें चलने नहीं दिया जाता है। हम करना चाहते हैं बट विघ्न बहुत हैं। हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं हैं, लोग फेवरेबल नहीं हैं। जो सहयोग लोगों का चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है हमें। अगर वो सहयोग मिल जाए तो हम बहुत अच्छे चल सकते हैं। तो आज विचार कीजिए कि मैं इस वाले फैक्टर से कितना प्रभावित हूं कि मुझे अच्छे कार्य करने का मन करता है परंतु करने नहीं देते लोग। तो लोगों के जो विचारधारा है, थॉट सिस्टम है, जो बिलीव सिस्टम है लोगों का, उस बिलीव सिस्टम का मेरे ऊपर कितना असर पड़ता है। वैसे तो लौकिक जिंदगी में भी, पर आध्यात्मिक जीवन में ज्यादातर लोगों के विघ्न रुकावट का कारण बनता है ये। आज इसकी सूक्ष्मता में हम थोड़ा जाएंगे। पहले सभी 2 मिनट अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि मुझ आत्मा पर ये कितना प्रभाव है। अब उन लोगों में फिर आपके बिल्कुल नजदीकी वाले भी आ गए, पति के नजदीक पत्नी, बेटे के नजदीक पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, पड़ोसी, गांव वाले, समाज, सब आ जाते हैं इसमें। तो 2 मिनट चिंतन करें।
अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें। वेलकम बैक। प्रश्न था कि मेरे जीवन में लोगों के विचारधाराओं का, बिलीव सिस्टम का कितना प्रभाव है जो मुझे अच्छे मार्ग पर चलने से रोकता है, दुविधा पैदा करता है, विघ्न बनता है, रोग बन जाता है। तो क्या कहते हैं, बताएंगे सभी? बहुत ज़्यादा है। आगे का नहीं बताना है, वर्तमान में क्या है, मन पर पड़ता है प्रभाव या नहीं। गलत जगह पे गलत चीज लगाते हैं। जहां पर चेकिंग कर रही है वहां स्वमान लगा रहे हैं। मैं नहीं करूंगी आज के बाद। ये तो आज के बाद का प्रोग्राम हुआ आपका, लेकिन स्थिति क्या है वो बताना है। आज के बाद नहीं करूंगी ये अच्छा थॉट है, बट अभी तक क्या है? बहुत ज्यादा है, नहीं है, वेरी लिटल। जो नहीं है बोल रहे हैं वो सूक्ष्म चेकिंग भी करना। बहुत सूक्ष्म प्रभाव है, ये भी इफेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अच्छा है, परंतु इसकी भी सूक्ष्मता में जब हम जाएंगे तो कई फैक्टर्स पता लगेंगे, हिडन फैक्टर्स पता लगेंगे। फिर भी अच्छा है, बधाई है जिन पर असर नहीं है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, क्या लोगों का प्रभाव होना चाहिए, डर होना चाहिए? डर होना जरूरी है या नहीं? लोगों का डर, प्रभाव होना जरूरी है या नहीं? होना जरूरी है।
आवश्यक है या नहीं है। 2 नंबर डाल के लिखेंगे जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर ये जरूरी नहीं होता, अगर ये नहीं होता, बचपन में मम्मी पापा डराते नहीं कई बातों से, तो क्या समझदार बनते? 3 नंबर। अभी चिंतन चल रहा है, ये जो भी जवाब आपको देना आप दे सकते हैं। मैक्सिमम लिख रहे हैं जरूरी नहीं है, कुछ लिख रहे हैं जरूरी है। अगर बचपन में माता पिता चपत नहीं लगाते, कई कामों का डरावा नहीं देते, बहू बैठा है, बहू बैठा है, सभी को सुनाया होगा, उधर भूत बैठा है, भगवान तुमको सजा देंगे। अगर ये डराया नहीं होता तो क्या ऐसे बन पाते जैसे अभी हैं? 3 नंबर। जी नहीं। हाँ, देखो 3 नंबर में आ रहा है। ठीक है, चिंतन है, करते चलिए। कितनी चीजें हैं जो हमने समझ से नहीं सीखी पर डर से सीख ली। कितनी चीजें हैं ना, विचार करोगे तो अभी भी अगर हमारे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। हाँ देखिए 3 में भी जवाब कितना अच्छा आ रहा है कि अगर बचपन में हमें डराया नहीं जाता या ये बातें नहीं कही जाती बहू या ये, तो ऐसे नहीं बनते जैसे अभी हैं। समझाया नहीं जा, उस चीज में वो नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें अपना अपना चिंतन है, लेकिन ठीक है, विचार सागर मंथन चल रहा है ना। तो अभी जो ये डर है या ये जो लोगों का प्रभाव है, अगर बचपन से ही हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से डाला जाता है, भले ही सही विधि है, समझाने की होती है, प्यार की होती है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, आज भी आपके सिर से सारे अंकुश हटा दिए जाएं, सारे अंकुश, अंकुश माना सारे दबाव, सारे किसी के डर, किसी के देखने का डर, पड़ोसियों का भी डर, है ना, तो आपके मन से हटा दिए जाएं सारे, बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, टोटली आपके मन को फ्री कर दिया जाए, निरंकुश कर दिया जाए। तो टोटल निरंकुश कर दिया जाए तो क्या आप अकेले अपने मन को, इसमें थोड़ा और समझा दें, पति को पत्नी का किसी भी प्रकार का भय ना हो, पति के मन पर पत्नी का किसी भी प्रकार का प्रभाव या भय या जो भी शब्द इसको बोल दीजिए ना हो। अंकुश शब्द बहुत अच्छा है, अंकुश ना हो, पत्नी पर पति का अंकुश ना हो, बेटे पर बाप का अंकुश ना हो, टीचर का स्टूडेंट पर अंकुश ना हो, टीचर पर प्रिंसिपल का अंकुश ना हो, प्रिंसिपल पर डीओ का, एजुकेशन ऑफिसर का अंकुश ना हो, उस पर प्राइम मिनिस्टर पर प्रेसिडेंट का अंकुश ना हो, प्रेसिडेंट पर असेंबली का अंकुश ना हो। हाँ जी, तो क्या लगता है, क्या हम व्यक्तिगत रूप में
अपने मन को, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल परफेक्टली चला पाएंगे, अच्छी तरह से चला पाएंगे? विचार कीजिए। क्या हम अपने मन को अकेले, हाँ डिसिप्लिन भी अच्छा शब्द है इसमें, डिसिप्लिन भी अच्छा शब्द है। देखिए अभी उत्तर आया ना। तो जब हम चारों दिशाओं से चिंतन करते हैं तो ये पता लगता है कि डिसिप्लिन, मर्यादाएं, अंकुश आवश्यक हैं। वो भय के लेवल तक ना पहुंचे, वो होना चाहिए भय के लेवल तक ना हो। भय अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल लाल बत्ती से पार करने वाला, उसके मन में डर तो पैदा हो ही जाएगा। गलत कर्म करने वाला, मम्मी के बक्से से पैसे चुराने वाले को, छोटे से बच्चे को भी डर तो हो ही जाएगा। और कोई गलत कर्म करने वाले का मन, अंतर मन भय तो पैदा करेगा ही। ठीक है, वो अपने आप पैदा होता है भय। तो फिर चलिए, फिर भी ठीक है, अच्छे उत्तर आपने दिए। यानी हमें कहीं ना कहीं दूसरों के पॉजिटिव प्रभाव, अंकुश की आवश्यकता है। बिना अंकुश के हम आज यहाँ नहीं पहुँचते, और आज भी नहीं होते, आज भी नहीं। पति का पत्नी पर पूरा अंकुश हट जाए, उसका भी मन है ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, है ना, चाहे वो घर में खर्चा ज़्यादा करने की बात आ गई, उसी में 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारी पार्लियामेंट में भी अगर अपोजिशन सिस्टम नहीं होता, बीजेपी के सामने कांग्रेस ना बैठे, देखिए सारा देश को चला रही है, बीजेपी के सामने कांग्रेस ना बैठे तो बीजेपी फिर भी इतने अच्छे काम नहीं कर पाएगी। कोई भी पार्टी, नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस है रूलिंग में तो बीजेपी सामने रहेगी। अंकुश। तो आज का विषय जो है, इसको हम सिर्फ नेगेटिवली नहीं लेंगे, इसका पॉजिटिव पक्ष पहले लेंगे हम इसमें। हाँ, फियर की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए, मर्यादाएं चाहिए, डर तक पहुंचना नहीं चाहिए, पर इतना कोई अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, न माता पिता न टीचर्स, इसलिए उसे कई जगह डर की सीमा तक ले जाते हैं। बहुत अच्छा है। अभी हम आगे चलते हैं, इसमें एक कहानी आपको सुनाते हैं हम आपको। अच्छा, पहले इसका पॉजिटिव पक्ष हमने लिया कि आवश्यक होता है। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी होती हैं, हमारे सोशल बिलीव सिस्टम में भी अभी भी हम उसी के अंदर रह के चलते हैं कि जो चीज़ें मानी जानी चाहिए और उनके मानने से ही हम एक सुखमय संसार का स्वप्न साकार कर सकते हैं। हर कोई अलग अलग हो जाए, आज जो होते जा रहे हैं बीच में, देखो पड़ोसी के बारे में पता नहीं है, किसी को डेथ हुए 5-5 दिन हो जाते हैं आजकल मेट्रोज में, पड़ोसी को पता नहीं पड़ता है कई बार। तो हाँ, डर जरूरी नहीं, रिस्पेक्ट जरूरी है, लिख रहे हैं कहीं जो इसमें। बहुत अच्छा है। चलिए, एक बार मेंढकों की दौड़ हो गई, सुनी होगी कहानी, फिर से सुनिए, मैसेज लेना है, कईयों ने सुनी भी नहीं होगी। मेंढकों की दौड़ हो गई, मेंढकों ने आपस में दौड़ रखी, रेसिंग कंपटीशन,
और एक ऊंची सी टावर थी। उस ऊंची सी टावर को लक्ष्य रखा गया कि जो उस टावर पर सबसे पहले पहुंच जाएगा वो विजयी होगा। तो अनेक मेंढक दौड़ के लिए खड़े हो गए और अनेक दर्शक बनकर बैठ गए। दौड़ शुरू हो गई, सब दौड़ने लगे। तो दर्शकों में से हूटिंग होती है, दर्शकों में से आवाज आने लगी, इतनी ऊंची टावर है, कोई नहीं पहुंच सकता, एक भी नहीं पहुंचेगा। इतने से छोटे हैं, छोटे छोटे हम मेंढक हैं और ये टावर इतनी ऊंची है, एक भी नहीं पहुंचेगा। तो लोगों की हूटिंग में बड़ा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था उसमें, उनके बिलीफ सिस्टम में बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो उसने उनकी आवाज सुन करके एक दो करके उनका उमंग उत्साह कम होने लग गया। सुनते रहे और एक एक गिरते रहे, पीछे रहते रहे। लोग कभी अपना काम छोड़ेंगे नहीं, लोग हमेशा बोलेंगे। अच्छे रास्ते पे चलोगे तब भी, बुरे पे चलोगे तब भी, लोग हमेशा बोलेंगे। बोलते रहे वो। और फिर बोलते रहे तो एक दो और गिर गए, एक दो और गिर गए, एक दो और गिर गए। अंत में देखा एक मेंढक दौड़ता चला गया और वो मंजिल पर पहुंच गया। जब वो मंजिल पर पहुंच गया, जीत गया, विनर हो गया, तो इंटरव्यू लेने के लिए लोग आ गए। तो इंटरव्यू लेते वक्त उससे पूछा गया, भाई देखो कितने लोग गिर गए, कितने मेंढक गिर गए, लेकिन आप दौड़ते चले गए, आपने पीछे मुड़कर के भी नहीं देखा। उससे पूछा, कारण बताइए, आपकी इस एनर्जी का कारण बताइए, इस ऊर्जा का कारण बताइए, जिसके कारण आप छोटे होते हुए भी दूसरों से तो भी जीत गया। तो जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो पता लगा कि वो मेंढक बहरा था, सुनता नहीं था उसको। कहानी तो हमने कहा सभी ने सुनी होगी, सुनना और अप्लाई करना ये बहुत दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बाबा रोज आत्मा हूं बताता है, रोज 84 वर्ष 85 वर्ष हो गए हैं, रोज ही बताता है, लेकिन उसे अप्लाई करने की विधियां ढूंढना। तो बहरा था वो, जिन्होंने लोगों की बातें सुनी, कान में गई, कान में जाने से एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने से थॉट सिस्टम एक्टिवेट हुआ नेगेटिव में कि इतनी ऊंची टावर है, उस थॉट को ही एक्सेप्ट कर लिया। जब दौड़ शुरू की थी तो इस थॉट से किया था मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पहुंचना है, इसीलिए कंपटीशन में आया हूं। लोगों की बात सुनकर के वो लक्ष्य धूमिल हो गया, एनर्जी कम हो गई, और विनर बनने से वंचित रह गए। लेकिन क्योंकि वो बहरा था, किसी की बात उसके कान में नहीं गई, तो उसकी एनर्जी कम नहीं हुई, इसलिए वो विनर बन गया। इसलिए विनर बनना है तो बहरे बन जाओ,
बहरे बन जाओ, नेगेटिव बातों से बहरे बन जाओ, नेगेटिव रिमार्क्स से बहरे बन जाओ, लोगों की चुगलियों से बहरे बन जाओ, जो अपने अनुमान लोग सुनाते हैं उससे बहरे बन जाओ। सीखना है कहानी से, चाहे 1000 बार भी सीखनी पड़े। हम बताएं आपको, आपको भी, ये तो कहानी बहुतों ने नहीं सुनी, लिख रहे हैं, लेकिन आपने कौवे की कहानी तो सुनी है। पहली कहानी हमारे जीवन की झूठी थी। Once there was a crow, he was very thirsty, he went here and there। पहली कहानी ऐसी रटी हुई है, सभी को रटी होगी, लेकिन पहली कहानी ही आज भी जरूरी है आपको। वो केवल 3 मार्क्स के लिए नहीं थी, मोराल दिया गया था उसमें, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आप आज भी कई चीजों के वेज, रास्ते ढूंढ रहे हो। आज भी वही कहानी की जरूरत है आपको कि जहां चाह होती है वहां राहें मिल जाती हैं। आज भी वो कहानी चाहिए। इसलिए बचपन में जो भी कहानियां सुनी थी, चाहे वो मेंढक इसकी, कछुए की और खरगोश की सुनी, वो पूरा जीवन आवश्यक होती है। तो बहरे बन जाओ, नेगेटिव बातें सुनने से बहरे बनना है हमको। तो किसी की बातों का असर हमारे ऊपर ना आए। अभी इसमें हमने देखा डर क्यों लगता है हमको, है ना? डर लगने का कारण है, कुछ विजिबल कारण है, कुछ इनविजिबल कारण है। कईयों ने उस पर काम कर लिया है तो वो मुक्त हो गए हैं। हमारे भाई बहन जो बैठे हैं ना, कईयों ने काफी हद तक उसको जीत लिया है, जैसा कि वो लिख रहे हैं, उनको बधाई भी है। और कईयों ने नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं, तो वो सीखेंगे। विजिबल रीजंस हैं कि मुझे डर इसलिए लगता है कि कहीं लोग बुरा ना मान जाए, कहीं लोग बुरा ना मान जाए। कितने लोगों को हमने देखा है आश्रम क्यों नहीं आते, कहीं लोग बुरा ना मान जाए। पड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी मां क्या कहेगी। मैंने जब ज्ञान में आरंभ किया, मुझे सेवा केंद्र पर जाने से रोका गया, कई साल रोका गया। लेकिन अगर मैं घर में बैठकर टीवी देख रहा हूं, वो अनाप शनाप फिल्में देख रहा हूं, देखूं अगर, वो उनको स्वीकार है। मैं उनके पास बैठकर पड़ोसी की चुगली में हाँ में हाँ मिला दूं, उनको स्वीकार है, दे आर हैप्पी। मैं सो जाऊं, जिंदगी का वक्त वेस्ट कर लूं, उनको स्वीकार है। परंतु मैं सेंटर पर जाकर, सेवा केंद्र पर जाकर कुछ परमात्मा के बारे में सीख लूं, उनको स्वीकार नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर दूसरों का डर था। माउंट आबू में बिठा देंगे, छोटा सा है, इसकी सारी नौकरी छीन लेंगे। वैसे ठीक बोला था उन्होंने, माउंट आबू में तो बिठा दिया, लेकिन जिम्मेवारियां करने के बाद बिठाया है, जिम्मेवारियों से पहले नहीं। जो थी आवश्यक जिम्मेवारियां वो पूरी करके बिठाया है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो एक विजिबल रीजन जो डिस्कस किया जाता है, लोग बुरा ना मान जाएं, इस कारण से हमें डर लगता है। दूसरा डर है संबंध ना टूट जाए, संबंध ना टूट जाए, इस कारण से बुरा लगता है। कहीं मेरे रास्ते पर चलने से संबंध ना टूट जाए। ठीक है। तीसरा है जिसमें ज्ञान मिक्स होता है, डिससर्विस ना हो जाए। ठीक है, डिससर्विस ना हो जाए। अभी ये तीनों रीजन बताए, और भी कई रीजन हो सकते हैं, है ना। तो इन तीनों रीजन में ऐसा लगता है कि मैं दोषी नहीं हूं, आई एम नॉट कल्प्रिट, आई एम विक्टिम। मैं तो अच्छा सोच रहा हूं, संबंध खराब ना हो जाए, लोग बुरा ना मान लें, है ना, डिससर्विस ना हो जाए। परंतु प्यारे भाई बहनों, थोड़ा ऑपरेशन अंदर तक करना पड़ेगा। हिडन रीजंस क्या हैं? नंबर 1, अगर ईश्वरीय मार्ग पर चलने से आपको डर लगता है, ये हिडन रीजन बता रहे हैं। सूक्ष्म चीज थोड़ा गहरी होती है, थोड़ा धैर्य से सुनने का है, धैर्य से सुनने का है, क्योंकि आपको बाहर के रीजन ही बड़े लगेंगे, विघन लगेंगे, पहाड़ लगेंगे आपको। लेकिन जिनके मन पक्के हैं उन्होंने पहाड़ भी जीत लिए हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत हैं। पहाड़ भी तोड़ दिया। दशरथ मांझी ने सिर्फ छैनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ का गुरूर खत्म कर दिया उसने 22 साल मेहनत करके, सिर्फ छैनी हथौड़े से। विल पावर में बहुत कुछ है, शक्ति है। सत्यता की, स्पष्टता की कमी, पहला रीजन, सत्यता की, स्पष्टता की कमी है। सत्य क्या होता है, सत्य क्या दे सकता है, सत्य पर चलने से क्या मिलता है। आज आप जिनकी भी किताबें पढ़ रहे हो, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हो, उनके जीवन को देखिए, उन्होंने इस डर को जीता है। इस डर को जीतने वाले ही कुछ नया कर पाए हैं। घर को छोड़ने वाले नहीं बोल रहे, डर को जीतने वाले। लोग तो कहीं जीने नहीं देंगे, अच्छे रास्ते पर भी, बुरे पर भी। एक बार एक बाप बेटा एक घोड़ी लेकर के जा रहे थे, तो बाप ने कहा कि बेटा तुम घोड़ी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। थोड़ी दूर गए थे तो कई लोग बोलने लगे, देखो कितना बेशर्म बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, खुद घोड़ी पर बैठा है। तो वो नीचे उतर गया, उसने बाप को बैठा दिया। थोड़ी दूर आगे गया, कुछ लोगों ने कहा, देखो कैसा बाप है जिसने बेटे को नीचे चला रहा है, उसके पांव जल रहे हैं और खुद घोड़ी पर चढ़े बैठा है। अब वो दोनों पैदल चलने लगे, वो भी उतर गया, वो भी उतर गया।
तो थोड़ा आगे गए तो लोगों ने कहा, देखो कितने विवेकहीन प्राणी हैं, घोड़ी साथ में है, दोनों पैदल जा रहे हैं। अब वो दोनों चढ़ गए ऊपर। अब लोगों ने कहा कि देखिए घोड़ी पर दया ही नहीं आती है, दोनों चढ़े बैठे हैं ऊपर। अब परेशान होके दोनों ने घोड़ी सिर पे उठा ली, दोनों ने। लोग फिर भी बोले कि देखो कितने मंद अकल लोग हैं, घोड़ी पर चलना चाहिए चढ़ करके, ये घोड़ी सिर पे उठा के जा रहे। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, कुछ लोग मिलेंगे ही आपको, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है वो देखना है। वो लोगों की बातों के अनुसार परिवर्तन करते आए, पूरा सफर यानी पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है अगर आप लोगों की हिसाब से चलते हो। इसलिए ना परमत ना मनमत, केवल श्रीमत। एक बात अंडरलाइन कर लीजिए अच्छी तरह से, बाबा ने क्या कहा है, लोक मत, लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। लोक मत का ध्यान रखना चाहिए या नहीं, यस और नो में उत्तर देना, बस 5 नंबर डाल के, 5 नंबर डाल के। लोक मत, लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। राजेश खन्ना जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, बचपन में देखी थी फिल्म, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों में बीत न जाए रहना। लोक मत का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। यस और नो बताना है, कोई रीजन नहीं, पहले यस और नो, तभी आप ठीक चल पाओगे। देखो कितने यस आ रहे हैं, कितने नो आ रहे हैं। लोकमत ने आज तक क्या किया है, लोकमत ने आज तक द्वापर से लेकर क्या किया है, नैया डुबाई है हमारी। मैक्सिमम ठीक जवाब दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, बाबा कहते तुम्हें लोक लाज का ध्यान नहीं रखना है, मुरली में है, लेकिन उसका भाव समझना है, सत्यता की स्पष्टता होनी चाहिए। लोक लाज का भय नहीं रखना, लोक मत पर नहीं चलना, लेकिन श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत के अंदर ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने यस लिखा है, आपको किसी मनुष्य देहधारी की मत पर चलने की जरूरत नहीं है। God has given us complete education। भगवान ने 85 वर्ष ऐसे ही नहीं लगाए हैं, संपूर्ण शिक्षा दी है बाबा ने। जो एक बच्चे को दुनिया सिखाती है, माँ बाप भाई बहन संबंधी शिक्षक गुरु जो भी सिखाते हैं, बाबा ने सारी शिक्षाएं अपनी वाणी में दी हैं। बोलना क्या है, कैसे बोलना है, देखना क्या है, इतनी डेप्थ में तो किसी ने भी नहीं सिखाया। तो हमें जो बाबा की श्रीमत है उसमें क्लियरली बताया गया है कि लोगों के साथ कैसे चलना है। लोकमत अगर आप फॉलो करोगे तो लोकमत में कहीं ना कहीं वायरस मिला होगा, और होता ही है, होता ही है।
वो वायरस आपको परेशान करेगा। इसलिए लोकमत को पहले जीरो करो, मुझे लोकमत पर नहीं। अब अगर मैं पूछूं आपसे, लोकमत पर चलना या श्रीमत पर चलना, एक आंसर चाहिए जिससे आपकी सदगति हो। एक आंसर चाहिए, आंसर नंबर 6, एक आंसर चाहिए। लोकमत या श्रीमत, एक उत्तर दीजिएगा। इतनी स्पष्टता होगी जब आपको, तो आपके पास, उदाहरण दे दें आपको एक हम, जैसे कई बच्चे 10-20 किताबें रेफर करते हैं, ठीक है, और वो भी उस समय पे जब एग्जाम नजदीक है। वैसे जरूरी है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी ने एक पहले अच्छी किताब, अच्छा राइटर, बेस्ट राइटर देख लिया, बेस्ट राइटर पता लग गया, तो एक की बात उसने फॉलो की, ठीक है। दुनिया में तो इसलिए रेफर करनी पड़ती क्योंकि किसी न किसी में कमी जरूर होती है, बट हमारे पास जो हमारा राइटर है, भाग्य विधाता, उसके तो किसी बात में कमी नहीं है। हमारा ऑथर, हमारी जिंदगी लिखने वाला, अब देखिए, ओनली एक उत्तर चाहिए। यस, राइट, नाउ डिसाइडेड, नाउ डिसाइडेड, ओनली श्रीमत, नो मनमत, नो परमत, ओनली श्रीमत, नो लोकमत। जो भी कर्म करना है उसमें यह देखना है इस कर्म की शिक्षा बाबा ने क्या दी है। ये श्रीमत के बुक में चैप्टर ढूंढना है, और उसके लिए फिर अपने वरिष्ठों से, अनुभवी आत्माओं से आपको रेफरेंस लेनी है। मुझे लोकमत डिलीट कर दीजिए, लोकमत डिलीटेड। जो कुछ सीखा, बाबा कहते भूल जाओ, बाबा की मुरली के महावाक्य याद कराएं, जो कुछ सीखा भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये इधर की माने या ये इधर की माने, ये इधर की माने या ये इधर की माने, इस कंफ्यूजन में ही जिंदगी तबाह हो जाएगी और पुरुषार्थ की गति धीमा हो जाएगी। ओनली श्रीमत, डिसाइडेड, बस। हाँ, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है, वो श्रीमत में ढूंढना है। श्रीमत का प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का जीवन है, बाबा की जीवन कहानी में ढूंढना है, मम्मा की कहानी में ढूंढना है। बस फॉलो फादर, फॉलो मदर। अगर आप हमारे जीवन में, अब हम आपको क्लास करा रहे हैं या कोई भी देहधारी क्लास कराते हैं, कई बार हम, भगवान की मत इज वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है बाबा की मत। हमारे पास डिमांड आती है, भाई साहब क्रोध कैसे छोड़ें, क्लास करो, ठीक है। क्या बाबा ने कभी बताया ही नहीं है इसके बारे में? क्या क्रोध पर कोई चैप्टर बाबा ने बताया नहीं? क्या मुरली में मोह छोड़ने की कोई विधि बताई नहीं? क्या काम विकार को जीतने की कोई विधि भगवान की एजुकेशन में आई नहीं, जो किसी इंसान को बतानी पड़ेगी? विचार करो।
श्रीमत मिलने के बाद भी भटक रहे। मैं पहले सत्य बताना चाहूंगा, बाद में क्लास करने का, सुनने का रहस्य भी बताऊंगा। मेरी बात में जो मैं आत्मा सुना रही हूं, क्योंकि संपूर्ण नहीं हूं मैं, फिर भी कहीं ना कहीं चांस होते हैं कुछ ना कुछ मिक्स होने के, संस्कार के अनुसार। इच्छा से ना भी हो तो संस्कार से मिक्स होने। क्लास करना गलत नहीं बोल रहे हम, लेकिन विश्वास की बात पहले बोल रहे हैं। क्या बाबा ने टोटल सॉल्यूशन नहीं दिया क्या? हम लोग तो चलो फिर भी बाबा की ही बात बताएंगे, इसलिए पॉजिटिव है। पहले देहधारी को हमने अपने फैमिली वाले को ही लिया, हम तो फिर भी चलो आपको कोशिश कर रहे हैं बाबा से ही जोड़ने की, राइट। लेकिन बात रही दूसरों की मत, हम तो श्रीमत का ही एक्सप्लेनेशन दे रहे, वो तो अपनी मत चलाएंगे। तो मुझे समाधान केवल श्रीमत में ढूंढना है। और या एग्जाम्पल देता हूं, दादी जान की कितनी बार मुरली पढ़ती थी, मम्मा कितनी बार मुरली पढ़ती थी। क्यों दादी जान की 11-11 बार मुरली पढ़ती थी? कभी उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो भगवान ने सिलेबस पढ़ाया वो सिलेबस इतनी अच्छी तरह से पढ़ा कि सारे प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, तो समाधान कहां ढूंढेंगे? अभी इस तरह की क्लासेस करने के लिए, कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए, तेज पुरुषार्थ करने के लिए कर सकते हैं, क्लासेस का रहस्य बता दें हम। पर क्रोध कैसे छोड़ूं? बाबा की मुरली बताती है, बिल्कुल सहज बताती है, और वो भी बताएंगे आपको उसको भी सहज कैसे करना है, और पहले भी बताया है। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस कहीं और होता है, इस कारण से बाबा की मुरली में बताने के बाद भी वो चीज कैच नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सत्यता की स्पष्टता चाहिए। तो आज से पक्का कीजिए कि जीवन की हर समस्या का समाधान हम केवल मुरली में ढूंढेंगे, केवल मुरली में ढूंढेंगे। हमें खुशी होगी, अभी मेरे सामने 920 का डाटा है, 920 आत्माएं आप या प्लस आपके साथ बैठे हुए देख रहे होंगे, मानो 1500 होंगे, 2000 होंगे, अगर दो भी देख रहे हैं कहीं। मुझे खुशी होगी अपनी ये क्लास कराने के पुण्य कर्म से कि ये जो 1000-1500 भाई बहन आत्माएं बैठी हैं, कल ये मेरी क्लास ना करें, कल माना तैयार होने के बाद, कल मेरी क्लास ना करें, कल ऐसे 1500-2000 हजार या मेरी दुआ 5-10 हजार 20 हजार या लाख को क्लास करवा रहे हूं, दैट विल बी ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। ऐसे हमें पिलर्स तैयार करने हैं, सिर्फ क्लास सुनने वाले नहीं तैयार करने, क्लास दूसरों को देने वाले और शक्ति देने वाले तैयार होने चाहिए। आप सब ऐसे होने चाहिए, तब कहेंगे हम सफल हुए। बाबा भी कहता है ना, मैं फॉलोवर नहीं बनाता हूं, मैं वारिस बनाता हूं। तो वारिस होने चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा? आपको बाबा की मुरली से मिलेगा। ठीक है, परंतु अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर आपको रेफरेंस जरूर लेना होता है। पहले मैंने सत्यता की बात बताई,
राइट। तो एक ये कारण हिडन रीजन है, ये आंतरिक कारण है, ये इंटरनल रीजन है ये, जिसको हम ओवरलुक करते हैं और बताते हैं कि लोग बुरा ना मान जाए, इसलिए ऐसा लगता है, हमको डर लगता है, संबंध ना टूट जाए इसलिए डर लगता है। उन चीजों से डरना नहीं है, अपनी तरफ से तोड़ना भी नहीं है, निभाना है, परंतु डरना भी नहीं है। डर भी आत्महत्या के से भी बढ़कर है। चिंता चिता समान, चिता एक बार जलाती, चिंता और भय तो पल पल डराते और मारते हैं। दूसरा रीजन है, सेकंड हिडन रीजन जो है, ठीक है, मैं अब रिपीट कर देता हूं। ये मतलब नहीं है, जैसे अभी आपको सूक्ष्म पॉइंट मिला ना इस क्लास में, तो ऐसे कुछ सीक्रेट्स लेने के लिए क्लास कर सकते हो, परंतु समाधान बाबा की मुरली में। मैंने प्रेशर देके इसलिए बोला है, रोज हमारे पास ऐसी बातें आती जो रोज बताई जा रही है, रोज बताई जा रही है। उन बातों के लिए नहीं, एडवांस स्टडी के लिए कीजिए। आत्मा को मुक्त करने के लिए चर्चाएं करते हैं, वो अच्छी बात है। अभी बहुत स्टडी बाकी है, केवल छोटे मोटे कंफ्यूजन्स के लिए नहीं। मिल जाएंगे, वो एक शब्द में मिल जाएंगे। दूसरा रीजन लिख लीजिए, सत्य पर चलने की जिनमें हिम्मत नहीं होती, ये हिडन रीजन है। सत्यता पर चलने की हिम्मत नहीं है आत्मा में, असत्य को फॉलो कर लेंगे। किसी भी धारणा में ले लीजिए, जैसे भोजन में है, तो संबंधियों के यहां गए तो उनको राजी करने के चक्कर में हम ले लेते हैं, यानी जो ले लेते हैं। हमने तो अपना सुनाया था, हम तो नहीं लेते हैं, कहीं आप में से भी नहीं लेते हैं, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्यों, भगवान की बात बड़ी या इंसान की? वास्तव में क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है चलने की, इस कारण से कमजोर हूं। कमजोर होने के कारण उनका जो बिलीव सिस्टम है, मेरा बिलीव सिस्टम इतना पावरफुल नहीं हुआ है, मैंने भगवान पर इतना निश्चय नहीं किया है कि मेरा बिलीव सिस्टम पावरफुल हो जाए, और मेरे बिलीव सिस्टम के सामने उनका जो पुराना बिलीव सिस्टम है, जो त्रुटिपूर्ण बिलीव सिस्टम है, जिसमें आत्मा का नुकसान है, उसमें मेरी विजय हो जाए, मेरे पॉजिटिव बिलीव सिस्टम की, और मैं जीत जाऊं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने शब्दों में ताकत भरनी पड़े, हिम्मत होनी चाहिए। तो जब हिम्मत की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे को कारण बता देते हैं। इसमें हमें एक्चुअली जाने अनजाने में बचपन से ही सिखा दिया जाता है। कैसे सिखाते हैं? आपने देखा होगा, जब छोटा सा बच्चा कभी ठोकर खा के गिरता है और रोने लगता है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, वो या तो धरती पर ऐसे जोर से हाथ या चप्पल मारेंगे और कहेंगे चींटी मर गई, जिसने तुम्हें गिराया वो मर गई। या फिर पास में बैठा हुआ चाचे की शामत आ जाती है। बच्चा रो रहा है, देखिएगा साइकोलॉजी, बच्चा रो रहा है, आप चाचे को थप्पड़ मार दीजिए कि चाचू ने मारा, उसको थप्पड़ मार दीजिए, बच्चा चुप हो जाता है। गिरा अपनी गलती से,
चाचू के सिर पर बोझ डाल दिया, चुप हो गया, निश्चिंत हो गया कि मैं दोषी नहीं हूं, चाचू दोषी था। ऐसे ही जब बातें आती हैं तो अपनी सूक्ष्म कमजोरी को देखने की बजाय हम बाहर के लोगों पर दोष डालना शुरू कर देते। लोग गलत नहीं हैं, लोक मत गलत है, लोग गलत नहीं है। वो तो वो फॉलो कर रहे हैं जो सिखाया गया था, जो हम भी पहले फॉलो करते थे। हम भी तो करते थे। हमारा तो परम सौभाग्य है जो भगवान मिल गया है। ये हमारा पद्मा पदम सौभाग्य है, ये हमारे 63 जन्म की भक्ति का परिणाम है, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है जो भगवान मिल गया। परंतु वो अपने हिसाब से गलत नहीं है, वो उस बिलीफ सिस्टम को मान रहे जो उन्होंने अपना बनाया है। पर हम क्यों मान रहे उस बिलीफ सिस्टम को, जब हमें पता है कि मुझे भगवान मिल गया है। उन्हें पता नहीं, वो मानते नहीं कि इन्हें भगवान मिल गया है, पर मुझे तो पता है, मैं तो मानता हूं कि मुझे भगवान मिल गया है। तो फिर मुझे मेरे बिलीव सिस्टम में बल क्यों नहीं है? तो जब सत्य पर चलने की हिम्मत नहीं होती है तो फिर हम दोषारोपण करते हैं। एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे? मीराबाई नारी थी, रानी थी, महल की 4 दीवारी में बंधी थी, पर जब प्यार हुआ तो क्या हुआ? हिम्मत आई, प्यार से हिम्मत आई। और कितनी हिम्मत आई? उस समय के छोटी जाति के गुरु से भी शिक्षा ली। उनके बीच में बैठना बहुत बड़ी बात थी, जो आज भी नहीं कर पाते हैं लोग। 500 वर्ष पहले ये बहुत ही बड़ी बात थी, और वो भी सोसाइटी में भी बड़ी थी, लेकिन राजाई रॉयल फैमिली में तो ये इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो इतनी पावर कहां से आई? सोचिए जरा। तो इसलिए सत्य पर निश्चय करना सीखिए। सत्य के लिए सहन करने में डर नहीं लगना चाहिए। तीसरा फैक्टर आता है, सत्य सुनते हैं, मानते हैं, पर सत्य पर चलने से डर लगता है। डर नहीं लगना चाहिए। परंतु इसके लिए जीवनियां पढ़िए। जो सत्य पर चले उनकी जीवनियां प्रेरणा देंगी। जो भी आज तक, अब आप बताएंगे, आपका अंतर्मन भी जानता है इस बात को, जो भी आज तक सत्य पर चले, जो भी चले, भक्ति में भी जो चले, जो भी सत्य पर चले, जीत हुई कि हार हुई? जो भी सत्य पर चले, जीत हुई कि हार हुई? दोबारा से 1 नंबर डालेंगे। जीत हुई कि हार हुई? 1 नंबर। क्या सारी बातें उनके अनुसार हुई? 2 नंबर। जीत हुई कि हार हुई? क्या सारी जीवन उनके अनुसार हुई, चली? 2 नंबर। जीत हुई, पहले का उत्तर आ गया। अब 2 नंबर डाल करके लिखिए, क्या जिंदगी उनके अनुसार चली? क्या लोग उनके अनुसार चले? 2 नंबर।
क्या लोग उनके अनुसार चले? देखो जीत हुई, सत्य पर चले, जीत हुई, जबकि उनको संपूर्ण सत्य का ज्ञान भी नहीं था। न मीरा को, न सूरदास को, न तुलसीदास जी को अपने आराध्य के प्रति भावना थी। देखिए सेकंड उत्तर आ रहा है नहीं। क्या लोग उनके अनुसार चले? नहीं, तुम्हारे अनुसार भी नहीं चलेंगे। अगर तुम सत्य पर चलोगे तो सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, गारंटी है हिलेगी डुलेगी, गारंटी है। सत्य की नाव पर तब बैठना जब तूफान को सहन करने की ताकत रखते हो। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, पर गारंटी है डूबेगी नहीं। और झूठ की नाव फर्स्ट क्लास चलती हुई दिखाई देगी, एक सेकंड में डूब जाएगी। देख लो कितनों के पोल खुल गए हैं, जिनकी ऐसे लग रहा था कि करोड़ों की फॉलोइंग है, सेकंड में डूब गई नैया। जीत हो ही नहीं सकती झूठ की। वो 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल भ्रमित कर सकती है कि ये जीत है, पर वो जीत नहीं है। जीत सत्य वालों की हो। तुम्हारी नैया कभी डूबेगी नहीं। बोलना अपने आप को, मेरी नैया कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि मैं सत्य पर चलने वाली निर्भय आत्मा हूं। मुझे अपने प्यार पर संपूर्ण विश्वास है। ना तो मेरे मन की नैया डोल रही, जिनकी अंदर से नैया डोलती है उनकी नैया डोलेगी, डूबेगी। मेरे मन की नैया नहीं डोल रही, अंदर की इंटरनल स्टेबिलिटी, बाहर की हलचल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, जैसे ही ऋण पूरे होंगे हो जाएगी। धैर्य रखना है। ओके, तो कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा है रोग यही। तो इस पर हम कल भी थोड़ी चर्चा और करेंगे गहराई से। आज का संकल्प यही है, ना लोकमत ना मनमत, अपनी इच्छाओं के अधीन भी नहीं, लोगों की मत के अधीन भी नहीं। पहले उसको डिस्कार्ड कीजिए। अगर डिलीट नहीं तो डिस्कार्ड कीजिए। डिलीट नहीं हो रहा है एकदम, तो पहले डिस्कार्ड कीजिए, रिजेक्ट कीजिए पहले लोकमत और मनमत को, और श्रीमत को एक्सेप्ट कीजिए। आज की क्लास का सार है। शीर्षक पहले बताया, अब सार सुनो। मुझे हर समस्या का समाधान देगा मेरा भगवान, मुझे केवल मुरली में ढूंढना है। उसके लिए रेफर कर सकते हो हमारी जैसी आत्माओं को, किसी और अनुभवी आत्माओं को, अपनी सेंटर इंचार्ज या जिसमें आपका बिलीव सिस्टम अच्छा हो, जो आपको लगता है ये राइट गाइडेंस देंगे। जो भी आपको लगता है, ये आपका अंतर्मन जानता है, जो आपको राइट गाइडेंस देंगे उनसे रेफरेंस ले लेना। इसलिए अब ये नहीं कहना कि करण भाई ने क्लास करने से मना किया।
क्लास करने से मना नहीं किया, एक पर सच्चा विश्वास करने के लिए कहा है। ओके, चलिए 2 मिनट बैठेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर, केवल श्रीमत। अब किसी का मुझे डर नहीं, भय नहीं, इसको झगड़े में तब्दील मत कर दीजिए। अब मैं किसी से नहीं डरती। भाई अपने पति से मत लड़ पड़ना जा करके, बोलो भाई साहब ने बोला आज किसी से डरना नहीं है, कहीं उल्टा ही बना देते ज्ञान को। किसी से ना डरने का मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ना है, नहीं, सत्य पे टिकना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ मदद मिली बताते हुए विदाई लेंगे शाम तक के लिए। शाम को नुमा शाम में योग में फिर से मिलेंगे। मैं बड़े आनंद में हूँ, परम आनंद में हूँ। ओम शांति।